हेलो विद्यार्थियों, कैसे हो? बहुत अच्छे हो। आपने एक्सरसाइज 11.1 में सर्कल पढ़ा, 11.2 में आपने पैराबोला पढ़ा, 11.3 में आपने इलिप्स पढ़ा। अब 11.4 में हम पढ़ते हैं हाइपरबोला। हाइपरबोला को हिंदी में बोलते हैं अति परवलय। नाउ सी इट्स डेफिनेशन। इट इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स in a plane, the difference of whose distances from two fixed points is a constant and the two fixed points are in the plane। यानी वो सारे यानी ऐसा बिंदु पर जिनकी दूरियों का दो नियत बिंदुओं से अंतर एक नियतांक होता है। ठीक है, अब ये तो डेफिनेशन आपकी एनसीईआरटी बुक में लिखी है। इस डेफिनेशन को पढ़ने से आपको भी ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया। ठीक है ना? चलिए मैं डायग्राम से आपको ये चीज समझा देता हूं। ओके, अब इस डायग्राम को आप देखिएगा। ठीक है ना? डेफिनेशन थी इट इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स द डिफरेंस ऑफ whose distances from two fixed points is constant। अब the two fixed points are known as foci। ये दो fixed point है वो foci है, यानी वो फोकस का प्लूरल है। ठीक है, जैसे होता है ना रेडियस, ये यूएस हटा के आई लगा दिया तो रेडियस बन गया। ठीक है, सिंगुलर प्लूरल आपको आता है। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें ये पहले समझते कैसे डिफरेंस होता है, क्या होता है। मान लो आप एक पॉइंट ए ले लीजिए। अब देखो क्या लिखा है, डिफरेंस ऑफ। ठीक है ना, द डिफरेंस ऑफ हुज डिस्टेंस, यानी जिनकी दूरियों का अंतर। कहां? यहां कोई पॉइंट ले लीजिए। कहां? तो मैं ज्यादा आपको क्लियर नहीं करने कैसे लिखूंगा, AF2 माइनस AF1, यानी ये डिफरेंस माइनस ये डिफरेंस। क्लियर हुआ? टेक एनी पॉइंट। अब देखो डिफरेंस आप क्या करना, लार्जर डिफरेंस यानी लार्जर डिस्टेंस माइनस स्मॉलर डिस्टेंस वो ले रहा है। ऐसा नहीं कि AF1 माइनस AF2 वो नहीं ले रहा। ठीक है, बड़ा वाला डिस्टेंस माइनस छोटा वाला डिस्टेंस। नाउ टेक पॉइंट बी है, बी आप यहां ले लीजिए। तो डिस्टेंस हम लेंगे, क्या लेंगे, BF2 minus BF1। अब you take point on this shape also। मैं ले लूं यहां पे C। अब डिफरेंस क्या होगा, CF1 माइनस CF2, बड़ा डिस्टेंस कौन है, F1। तो दिस, ठीक है, ये सारी दूरियों का अंतर यानी दिस डिस्टेंस इज ए कांस्टेंट। मान लो इसका डिफरेंस 5 यूनिट है तो इनका डिफरेंस भी 5 है, इसका डिफरेंस भी 5 है। यू टेक एनी पॉइंट ऑन दीज लोकेशन ऑन दीज टू पाथ्स, द डिफरेंस ऑफ द डिस्टेंसेस विल बी ए कांस्टेंट। अब आप वापस मैं अगर डेफिनेशन बोलूं, द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन द डिफरेंस ऑफ हुज डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट इज ए कांस्टेंट। अब आपको समझ आ गया? चलिए अब हम इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। ये मैं थोड़ा मिटा देता हूं दूरियों वाली कहानी। सही हो गया। अब पढ़ते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस क्या है। कुछ बोल रहा हूं, द लाइन थ्रू द टू फिक्स्ड पॉइंट या लाइन थ्रू टू फोकसेस और द लाइन थ्रू फोसाई, यानी जो फोकस बिंदुओं से या नाभि बिंदुओं से जो रेखा गुजरती है उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस।
तो F1 और F2 जो लाइन गुजर रही है, लाइन है, दोनों तरफ एरो लगाना, दिस इज ए ट्रांसवर्स एक्सिस। ये बात समझ में? इलिप्स में उसको मेजर एक्सिस बोलते थे, ठीक है, थोड़ा कंपेयर करना। अच्छा, अब यहां पे होगा सेंटर, द मिड पॉइंट ऑफ F1 एंड F2, यानी द मिड पॉइंट ऑफ टू फोसाई इज नोन एज सेंटर। ये बात क्लियर हो गई? कुछ चीजें फोसाई, ट्रांसवर्स एक्सिस एंड ट्रांसवर्स TRANSVERSE और सेंटर, तीन चीजें क्लियर होगी। अब ये जो हाइपरबोला ट्रांसवर्स एक्सिस को जहां इंटरसेक्ट करता है, उस पॉइंट को वर्टेक्स बोलते हैं। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस एंड हाइपरबोला इज नोन एज वर्टेक्स। तो दो जगह काटता है तो देयर विल बी टू वर्टिसेस। ये वर्टेक्स हो गया, वर्टेक्स, दिस इज अनदर वर्टेक्स। ओके, तो वर्टिसेस हो गया। ओके, ये चीज क्लियर होगी। अब हो गया ये वाला, द लाइन पासिंग थ्रू सेंटर एंड विच इज परपेंडिकुलर टू ट्रांसवर्स एक्सिस इज नोन एज कंजुगेट एक्सिस। उसको कंजुगेट एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। तो दैट इज इतनी चीजें आप वापस पढ़ लो। फोसाई क्या, ट्रांसवर्स एक्सिस क्या है, सेंटर क्या होता है, वर्टिसेस क्या होता है, देन कंजुगेट एक्सिस क्या होता है। ध्यान रखना प्यारे बच्चों, इलिप्स को इसके साथ कंफ्यूज मत होने देना। इलिप्स में ये वाला मेजर एक्सिस, ये वाला माइनर एक्सिस, यहां पे जो है दिस इज ट्रांसवर्स एक्सिस एंड कंजुगेट एक्सिस। अब हम पढ़ते हैं इलिप्स की इक्वेशन के बारे में। अच्छा, और चीज पहले और पढ़ते कुछ चीजें, ठीक है, पहले और चीजें पढ़ते। तो फोकस तो भाई, जैसे आपने इलिप्स में भी उसका कोऑर्डिनेट किया था, ये जैसे मान लो यहां पे है, ठीक है ना। तो अच्छा, हमारे सिलेबस में वही इलिप्स होंगे जिनका सेंटर ओरिजिन पे होगा, द सेंटर विल बी ओरिजिन एंड ट्रांसवर्स एक्सिस एंड कंजुगेट एक्सिस विल बी आइदर अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस। हमारे एनसीईआरटी के सिलेबस में इतना ही है। बाकी सेंटर कहीं और होगा, ट्रांसवर्स एक्सिस एंड कंजुगेट एक्सिस किसी और लाइन के अलोंग होगी। दैट इज द बियॉन्ड द स्कोप ऑफ आवर सिलेबस नाउ। हम बड़ी क्लास में पढ़ेंगे, जब हम कॉलेज में पढ़ेंगे या फिर IIT JEE की जब क्लास अटेंड करेंगे तब मैं आपको पढ़ा दूंगा ये चीज। अब क्या रह गया था? हाँ, अभी कुछ पढ़ते हैं। जैसे उसमें इलिप्स में लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a था, डिस्टेंस लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2b था एंड डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस वाज 2c। ठीक, वर्टेक्स के बीच में वही वर्टेक्स के बीच में डिस्टेंस, दैट इज द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। यहां पे वर्टेक्स, अगर इसको मैं यहां से यहां a यूनिट ले लूं, इफ आई टेक दिस एज a यूनिट, तो ये भी a यूनिट होगा, तो इसका डिस्टेंस 2a होगा, 2a होगा डिस्टेंस, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस बोलो या कुछ भी बोलो, ठीक है। ओके, तो इसका कोऑर्डिनेट, अगर ये एक्स एक्सिस के अलोंग ट्रांसवर्स एक्सिस है तो वर्टेक्स हमेशा a0 या -a0। सो एक चीज तो क्लियर कर लो, वर्टिसेस एंड फोसाई लाई ऑन ट्रांसवर्स एक्सिस, ठीक है। वर्टिसेस एंड फोसाई लाई ऑन ट्रांसवर्स एक्सिस। इलिप्स में वर्टिसेस एंड फोसाई लाई ऑन मेजर एक्सिस, ये कंपेयर करना। अच्छा, इसका कोऑर्डिनेट c0, so that is -c0, so the distance is 2c from here to here, this 2c। समझ भाई, ये पूरा यहां से यहां तक 2c है, ये लो, ठीक है ना, ज्यादा है ये बेटर, दिस इज 2c, ये 2c, दिस इज 2c, समझ में आया? ओके, अच्छा, अब ये कितना है? दिस इज 2a, क्लियर है? ये 2 इतना मैं काट दूंगा। अब रह गया ABC, इसमें भी ABC लेटर है प्यारे बच्चों। आपको अभी मैं बताऊं लेंथ ऑफ दैट इज कंजुगेट एक्सिस क्या होगा, दैट इज 2b। अब b यहां से, जैसे उसमें इलिप्स में क्या था, माइनर एक्सिस, यहां पे कंजुगेट एक्सिस।
होता कहां से कहां तक मैं चीज बताऊं, ठीक है। वो क्या करना, आप पहले ऐसा करना, इन एक टेंजेंट, कॉमन टेंजेंट जो इसको ऊपर टच करे, इसको नीचे टच करे, या इधर दे, ठीक है। कॉमन टेंजेंट ऐसे ड्रॉ कर, जस्ट ड्रॉ टेंजेंट हियर, ठीक है। टेंजेंट इज अ लाइन, ओके, ये ओरिजिन से गुजरना चाहिए, ठीक है। अब इस वर्टेक्स पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए, ड्रॉ परपेंडिकुलर, दिस इज परपेंडिकुलर 90 डिग्री, बात समझ में आई। नाउ दिस डिस्टेंस, जहां पे ये परपेंडिकुलर एंड कॉमन टेंजेंट आपस में इंटरसेक्ट हो, दैट डिस्टेंस इज बी। अब मैं बी कितना है, ऐसे पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दूं, ड्रॉ ए पैरेलल लाइन पैरेलल टू ट्रांसवर्स एक्सिस, सो दिस इज बी, फाइनली दिस इज बी, ठीक है, ये बी हो गया, ओके। तो ये बी है तो नीचे भी बी है ना, तो लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस इज 2b, लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस इज 2b। बात समझ भाई। अब मैं एक चीज और बताऊंगा आपको, ठीक है। कंपैरेटिव स्टडी इज द बेस्ट स्टडी, तुलनात्मक अध्ययन सबसे अच्छा अध्ययन होता है, ठीक है। कैसे करेंगे, इलिप्स के साथ इसके साथ दो मिक्स कर देते, समझ में आया कहानी। इलिप्स में ये क्या है, दिस इज 2a, क्योंकि वर्टेक्स बाहर की तरफ होते हैं तो a सबसे बड़ा होता है इलिप्स में, a इज द लार्जेस्ट, समझ में आया, a सबसे बड़ा है, a इज ग्रेटर देन b, a ग्रेटर देन c, समझ में आया। यहां पे कौन है, c, c इज द लार्जेस्ट, c इज लार्जेस्ट ऑफ a एंड a b c, ठीक है। यहां पे a सबसे बड़ा है, क्लियर हो गया, क्योंकि वर्टेक्स बाहर होते हैं तो a तो बड़ा नहीं, सबसे दूर c है। ये चीज आप नोट करो, मैं भी लिखवा देता हूं, गड़बड़ नहीं करने का। इसीलिए इलिप्स का फॉर्मूला था, इलिप्स में a b c में a स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर था, यहां c सबसे बड़ा था, c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर था। ये आप चीज याद रखना, ठीक है ना। तो अभी मैं एक चीज आपको लिखवा देता हूं, एक चीज तो क्लियर है, a b c दे आर डिस्टेंसेस, सो दे आर ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटीज। ये चीज नोट कीजिए, इन इलिप्स a इज द लार्जेस्ट ऑफ, दिस इज L, a इज द लार्जेस्ट ऑफ a b एंड c, यानी जो a है, ठीक है, a क्या, वर्टेक्स का डिस्टेंस, ठीक है, ओरिजिन से, वो a b एंड c तीनों में a सबसे बड़ा है। हाइपरबोला में a b एंड c में c इज द लार्जेस्ट ऑफ a b एंड c, इसीलिए जो बड़ा है वो अकेला रहेगा तो दो छोटों को बराबर हो जाएगा, तो a सबसे बड़ा है। अब जो बड़ा है वो तो अकेला रहेगा ना, दो छोटे के बराबर हो जाएगा, अकेला ही बहुत है इनके लिए, तो क्योंकि ये सबसे बड़ा है, इनमें c सबसे बड़ा, तो c रिलेशन बिटवीन a b एंड c, c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये चीज आप अपनी टेक्स्ट बुक में कहीं ऊपर कहीं खाली मार्जिन होगा वहां लिख लो, गड़बड़ करना नहीं है। इलिप्स में ये होगा और हाइपरबोला में ये होगा, ठीक है। आपको इक्वेशन के लिए a चाहिए, b चाहिए, और मैं फॉर्मूला बता दूंगा कैसे क्या होगा। c आपको पता करना होगा, कभी कभी आपको a देगा, ठीक है, एंड c दे देगा, b आपको पता करना पड़ेगा। c की जरूरत नहीं है, इक्वेशन a एंड b, he may give you b and c, you need to find a, ठीक, यूजिंग दिस फंडा, ओके। अब दो इक्वेशन, दो ओरिएंटेशन है, ठीक है, कैसे क्या होगा बताऊंगा मैं। अब ये दो डायग्राम देखिए, आपका यहां पे कंजुगेट ट्रांसवर्स एक्सिस इज along x axis and foci f1 f2 भी यहां पड़ता है, f1 f2 देयर लाई है, वर्टेक्स फोसाई लाई ऑन ट्रांसवर्स एक्सिस, और तो एंड कंजुगेट एक्सिस इज along y एक्सिस। तो इसका इक्वेशन हो गया x स्क्वायर बाई a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर इक्वल टू 1। गड़बड़ करना नहीं, इलिप्स के साथ इसको मिक्स नहीं करने का, कंपेयर जरूर करना। Now, if the transverse axis is along y-axis, so equation is y square by a square minus x square by b square equal to 1। अब देखो इलिप्स में
यहाँ प्लस आता था, क्योंकि डेफिनेशन क्या थी, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन द सम ऑफ हुज डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट। बिल्कुल डिटो डेफिनेशन, ओनली उसमें सम था, यहाँ पे डिफरेंस कर दिया, इसलिए यहाँ माइनस का साइन आ गया। इलिप्स हाइपरबोला में माइनस, गड़बड़ करना नहीं है। इलिप्स में इक्वल होती थी एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर था, यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ये दो अलग अलग इक्वेशन थी। अगर आपकी मेजर एक्सिस एक्स से अलोंग है तो ए स्क्वायर सबसे बड़ा होता है एक्स के लिए, एक्स स्क्वायर नीचे आएगा। ए स्क्वायर सबसे बड़ा है, मेजर एक्सिस अलोंग वाई के अलोंग है, तो ए स्क्वायर विल बी द डिनोमिनेटर ऑफ वाई स्क्वायर। यहां पे कौन अपनी जगह बदल रहा है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर या बी स्क्वायर ए स्क्वायर। गड़बड़ करना नहीं, फिर से बोल रहा हूं, किसने अपनी जगह इंटरचेंज की, ए एंड बी ने। यहां पे कौन जगह चेंज कर रहा है, ए एंड बी हिलेगा नहीं, ये वाई एंड एक्स हिलेगा, या वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर। कंपेयर करना, हाइपरबोला में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर विल इंटरचेंज, ए स्क्वायर बी स्क्वायर विल नॉट इंटरचेंज, एंड इलिप्स में ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर विल इंटरचेंज, whereas एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर विल नेवर इंटरचेंज। ये गड़बड़ कई बार बच्चे करते हैं। क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर लिख देते हैं, वो गलती कर बैठते हैं। इसमें तो ठीक है, पता है माइनस होता है, ठीक है। अब और चीजें करते हैं, क्या टॉपिक रह गया, एक्सेंट्रिसिटी रह गया, लेटस रेक्टम रह गया, ठीक है ना। एक्सेंट्रिसिटी सी बाई ए, बिल्कुल सेम फॉर्मूला। इलिप्स में भी एक्सेंट्रिसिटी का E इक्वल सी बाई ए। अब यहां पे सी बड़ा ए बड़ा बताइए, अभी भी आपने पढ़ा सी, यहां पे भी है, सॉरी दिस इज F1 F2 इधर भी है ना, यहां पे C इज द लार्जेस्ट ऑफ A B and C, तो C इज ग्रेटर देन A, देयरफॉर दिस C by A इज ग्रेटर देन 1। सो यहां पे हम नोट करेंगे E इज ग्रेटर देन 1। इलिप्स में E सबसे बड़ा होता है, समझ में आया। सॉरी इलिप्स में E 1 से बड़ा होता है, ठीक है। मैं एक्सेंट्रिसिटी का एक टॉपिक और समझाऊंगा आपको, ठीक है। एक्सेंट्रिसिटी का एक टॉपिक और समझाऊंगा, कैसे कौन किस में क्या बड़ा, कंपेयर करना अभी इसके बाद समझाओ। पहले और कर लेते हैं हम, क्या हो गया, क्या हो गया। नाउ लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, इसमें करना है एलआर। एलआर इलिप्स में क्या था, इलिप्स में क्या था, 2b स्क्वायर बाई ए था, इसमें भी क्या था, सेम है। लेटस रेक्टम में क्या है, इट इज द लाइन सेगमेंट पासिंग थ्रू F1 और F2 एंड whose end point lie on ellipse, करेक्ट है। उसमें पैराबोला में भी यही था। पैराबोला में क्या था, एलआर 4a, पैराबोला में 4a, इलिप्स में सेम है 2b स्क्वायर बाई ए, हाइपरबोला में भी 2b स्क्वायर बाई ए है। कोई टॉपिक बचना नहीं चाहिए, कोई टॉपिक बचना नहीं चाहिए। हाँ एक और टॉपिक आ गया, a hyperbola where a and b are equal, a and b equal है, that is known as equilateral hyperbola। समझ में आ रहा है, a and b equal है। if a and b are equal तो that is known equilateral hyperbola। ये बात क्लियर होगी। अच्छा अब एक और चीज रहेगी, कई सारी चीजें रहेगी। ये ellipse is symmetric with both x and y axis, यानी कि मैं अगर यहां पे इस ट्रांसवर्स एक्सिस या एक्स एक्सिस के अलोंग में अगर कोई एक मिरर रख दूं तो ऊपर का फोटो नीचे दिखेगा, नीचे का फोटो ऊपर दिखेगी, यानी कोई कोऑर्डिनेट तो एक्सिस सिमेट्री हो गया। अगर मैं मिरर को ऐसे कर दूं, इफ आई पुट द मिरर अलोंग वाई एक्सिस, तो लेफ्ट वाला फोटो राइट में, राइट का फोटो लेफ्ट में दिखेगा, ऐसा लग रहा है कि इसका फोटो है, ठीक है। सो इट इज सिमेट्रिक विद बोथ एक्स एंड वाई। कौन एक्स एंड वाई की सिमेट्री कौन कौन हो गया, इलिप्स हो गया, हाइपरबोला हो गया, सर्कल हो गया, क्योंकि सर्कल में ऐसे ही होता है। सर्कल में अब देखिए यहाँ मिरर रखी ऊपर का नीचे, नीचे को ऊपर, यहाँ रखिए लेफ्ट का राइट में, राइट का लेफ्ट में, फोटो दिखता है, सिमेट्रिक यही हो गया। चलिए अब देखते ही आप बता देंगे कि ये जो पॉजिटिव टर्म है ना, वो आपको बताएगा कि उसका ट्रांसवर्स एक्सिस किसके अलोंग है। या दिस इज पॉजिटिव
तो दैट मीन्स इक्वेशन को देख के बता देंगे कि ट्रांसवर्स एक्सिस इज अलोंग एक्स एक्सिस। Here y is order term, the term of y square is positive. So by observing equation, we will say that the transverse axis is along y axis. Positive term transverse axis को बता देता है और उसी पे वर्टेक्स लाई करता है, उसी पे आपका फोकस लाई करता है। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। ये आपको बुक में दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं, सिमेट्रिक हो गया, सब हो गया। हाँ, लेटर सेकंड हो गया, ओके। अब मैं एक थोड़ा कंपेयर कर देता हूं एक्सेंट्रिसिटी वाला, फिर इक्वेशन पढ़ेंगे। मैं इसको मिटाऊं उसके पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, ये फॉर्मूला एक बार वापस एक बार क्लियरली अपने दिमाग में बिठा दो। अगर ऐसा है, यानी इनकी खोपड़ी लेफ्ट में राइट में खुली हुई है, तो ये एक्स बाई स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर वाला इक्वल वाला आएगा। ठीक है, समझ आया? ओके, और ये कंजुगेट एक्सिस वाली चीज माइनस हो जाएगी ट्रांसफर पर्सन। और ऐसे है तो वाई स्क्वायर बाई स्क्वायर माइनस एक्स बाई बी स्क्वायर इक्वल वन। ये चीज आप वीडियो को पॉज करके अपनी नोट में एक बार 2-3 बार लिख के अब याद कर लो। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अदरवाइज डोंट प्ले द वीडियो, इसके बिना आपका गुजारा नहीं होगा। चारों कॉनिक सेक्शंस की एक्सेंट्रिसिटीज कंपैरिजन एट ए ग्लांस, एक झलक तुलना की। आपकी बुक में तुलना नहीं दी है। अब एक काम करते हैं, मैं 2-3 तरीके से समझाऊंगा। ठीक है, सर्कल में देखो ई का फॉर्मूला क्या होता है, ई इक्वल टू सी बाई ये फॉर्मूला होता है। तो एक्सेंट्रिसिटी डिपेंड्स अपॉन वैल्यूज ऑफ सी एंड ए। सी बड़ा है, ए बड़ा है, क्या है। ठीक है, सर्कल में सी 0 होता है, सर्कल में ए एंड बी इक्वल होता है, सर्कल में ए इक्वल टू बी होता है। ठीक है ना, तो वो सी 0 हो जाता है। सर्कल में सी 0 है, देयरफॉर इसका ई इक्वल टू, ये बात समझ आई? सिंस यहां पे सर्कल में सी 0 होता है तो 0 बाई ए विल गिव 0। ये तो याद हो गया। चलिए, अब यहां पे क्या हो गया, E इक्वल टू सी बाई ए, तो E इज लेस देन 1 होता है, बट 1 से छोटा होता है। ठीक है, 1 से बड़ा नहीं होता, 1 से छोटा, क्योंकि इलिप्स में A बड़ा है, C छोटा है, तो न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर बड़ा हो गया, डिनोमिनेटर बड़ा हो गया, टंग ट्विस्टिंग होना, सॉरी, अंश में से हर बड़ा है, उसका मान 1 से कम होगा। पैराबोला में यहां पे कर देना सिंस C लेस देन A। ठीक है, यहां पे पैराबोला में C एंड A सेम ही होता है, इक्वल होता है। C बराबर, ये चीजें काम आएगी आपकी मिसलेनियस वाला एक्सरसाइज में। C बराबर एक कहने की जरूरत पड़ेगी। व्हाट हैपेंस हियर, कारण E 1 से बड़ा है, क्योंकि यहां C ग्रेटर है। ये बात आपको गांठ बांध लेनी चाहिए। ठीक है, अब कई बार बच्चे बोलते हैं सर हमें तो एक बार हम पढ़ लेते हैं, फिर कुछ दिनों में भूल जाते हैं किसका कितना, किसका कौन 1 से बड़ा कौन 1 से छोटा, हमें याद नहीं रहता। तो मैं आपको ट्रिक बताता हूं, एक जादू की ट्रिक बताऊं कैसे याद रखना। एक्सेंट्रिसिटी का हिंदी में होता पागलपन। एक्सेंट्रिसिटी मतलब क्या होता, मीनिंग ठीक है, पागलपन। अब पागलपन मैथमेटिक्स में ये वर्ड यूज नहीं करेंगे। तो अब जिसका भेजा खिसका हुआ वो ज्यादा पागल है, जिसका भेजा जितना पिचका है वो ज्यादा पागल है। सर्कल का भेजा बिल्कुल पिचका नहीं, एकदम गोल गोल, बिल्कुल गोल गोल, किधर से भी नहीं पिचका है, तो सर्कल पागल है ही नहीं। सर्कल तो बिल्कुल, इसलिए उसका ई 0 है। सर्कल का पागलपन का परसेंटेज 0। ठीक है, नाउ इलिप्स थोड़ा सा पिच गया, थोड़ा सा, पूरा नहीं पिच का, थोड़ा सा पिच का है, तो थोड़ा सा पिच का मतलब 1 से कम। 1 का मतलब 100%, 1 का मतलब जैसे प्रोबेबिलिटी किसी का मतलब होता है ना, 100% हो गया।
तो इलिप्स का भेजा थोड़ा सा पिचका हुआ है, पूरा नहीं है, इसलिए इलिप्स का पागलपन 1 से कम है। पैराबोला का पूरा भेजा फट गया, टुकड़ा हो गया ना, ऐसे काट के फेंक दो, पूरा फट गया भेजा, तो पागलपन इक्वल 1 यानी 100%। यहां पर क्या भेजा फट गया, भेजे के 2 टुकड़े हो गए, तो 1 से बड़ा, 1 से बड़ा समझ आया। बिल्कुल पागल नहीं, E 0, थोड़ा थोड़ा पागल, E 1 से कम, पूरा पागल 1 के बराबर, पूरे से भी ज्यादा पागल तो 1 से बड़ा। ये चीज आप थोड़ा ऐसे याद रख लो, और ये मैथ में लिखना नहीं है पागलपन वाली, डोंट राइट दिस मीनिंग, ओके। ये तो आपको समझाने के लिए था। क्लियर है कि नहीं है? ठीक है। Now see the exercise 11.4. पहला सवाल आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके आपको 6 तक, क्वेश्चन 1 to 6, you have to find foci, coordinate of the foci, coordinate of the vertices, eccentricity and length of rectus rectum। ये सारी चीजें आप पता करेंगे, ये पहले दे रहेगा। प्यारे बच्चों, इक्वेशन इज x स्क्वायर बाई 16 माइनस y स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू 1। तो सबसे पहले आपको डायग्राम बनाना जरूरी है, और यहां से आपको a और b यहां से मिलेगा, c आप पता करेंगे, ठीक है। डायग्राम बनाओ, अच्छा रहता है। मान लो ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो डायग्राम बनाते ही चेक करने वाले टीचर का दिल खुश हो जाता है। चलिए, पॉजिटिव एक्सिस, the positive is x square वाला term, so its transverse axis is along x axis। समझ आ गया? now इसको क्या लिखेंगे? comparing it with what? ए क्या मिला 4, b इक्वल टू 3। समझ आया? नो आपको क्या पूछा है? फोसाई, वर्टिसेस, एक्सेंट्रिसिटी, तो सी के बिना भी काम नहीं चलेगा। तो देयरफॉर सी स्क्वायर इक्वल ए इक्वल बी स्क्वायर, व्हाट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपको रखेंगे, ये 16 प्लस 9, तो आपको C मिलेगा 5। आपको A मिला, B मिला, C मिला, तो क्या कमी आपके पास? आप तो दुनिया के राजा बन गए। तो नाउ फोसाई एक एक करके 1 2 3 4, देयरफॉर नंबर 1 फोसाई क्या हो गया? इधर पड़ेगा ना C का वैल्यू, यहां F1 F2, ऑलराइट। तो 5 0 और माइनस 5 0, यू राइट। एक बार लिख दो, प्लस माइनस C0 प्लस माइनस 5 0, आंसर आ गया। वर्टिसेस प्लस माइनस A0 4, A गुणु 4 है, पागलपन कितना पागल? E C बाई A, इलिप्स 1 से बड़ा आएगा, इलिप्स 1 से ज्यादा पागल है, तो दिस इज ग्रेटर देन 1। और अब आखिरी LR, टू इंटू बी स्क्वायर कितना? बी स्क्वायर खुद हमारा पड़ा 9 बाई 4, काट सागे, दिस इज 9 बाई 2। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का कंप्लीट सॉल्यूशन। जस्ट कॉपी कर लो, समझ लो, नहीं समझ में तो वीडियो को रिवाइंड करके जस्ट प्ले इट अगेन।
बट मेरे ख्याल से आपको सब कुछ समझ में आ रहा है, काफी आसान, लेकिन बशर्ते आपने शुरू से ये वीडियो देखा। ठीक है, चलिए गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कहता है, इसको लिख लो पहले। क्वेश्चन नंबर 2, वाई स्क्वायर बाई 9 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 27 इक्वल 1। मैंने कुछ चीजें पुरानी पढ़ी, खाली जगह छोड़ दिए, एडिट करूंगा। आप रिस्टार्ट कीजिए। सबसे पहले आपका काम होगा आपको डायग्राम बनाना। किधर खुलेगा डब्बा, ऊपर नीचे या लेफ्ट राइट? वाई स्क्वायर पॉजिटिव एट द टर्म, वाई स्क्वायर टर्म हैविंग वाई स्क्वायर इज पॉजिटिव, तो डब्बे ऊपर नीचे खोलेंगे, यानी इसका ट्रांसवर्स एक्सिस विल बी अलोंग वाई एक्सिस। सो आई मेक द डब्बाज। डब्बा जरूर बनाना, ठीक है। अब ये क्या हो गया, 0 माइनस 0a, दिस इज 0 माइनस a, this is 0c and this was 0 minus c, okay? So comparing it with, तो अभी इसको क्या थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म लिखो, y स्क्वायर बाई 3 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 27 का स्क्वायर रूट क्या, 3 रूट 3, 3 का 9 का हो गया, फिर रूट 3 हो गया ना, तो दिस आई राइट इक्वल टू 1। अब कंपेयरिंग इट विद व्हाट यू गेट, a equal to 3, b equal to 3 root 3 means what is c square, a square यानी 9, बी स्क्वायर बोले तो वापस था, बी स्क्वायर ये पढ़ा ना, 27 है ना। अब 27 और 9 36, 36 का स्क्वायर होता 6। फोसाइन सिंस ट्रांसवर्स एक्सिस इज अलोंग वाई एक्सिस, फोसाइन लाई ऑन वाई एक्सिस, तो कोऑर्डिनेट्स आर 0 प्लस माइनस c, 0 प्लस माइनस c बोले तो 6, ठीक है प्यारे बच्चों। ए बी सी आर ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटीज सिंस दे आर डिस्टेंस। हाँ, while writing coordinates we will use appropriate positive or negative sign. Now what is it, what is a, 0 plus minus 3, करेक्ट है ना? सॉरी, 0 प्लस माइनस, एक बार a लिखूंगा फिर 0 प्लस माइनस 3, करेक्ट है। e equal to c by a, 6 by 3, 2, तो e तो है हाइपर बोला तो एक से ज्यादा पागल है, तो 1 से बड़ा तो 2 आ गया, 200% पागल। एल 2b स्क्वायर, 2 इंटू, अब एक काम करना बच्चे क्या करते, b ये लिया, स्क्वायर क्या क्या खा के स्क्वायर बी को पढ़ा नहीं, 2 इंटू 27 भाई a बोले तो 3, 9 to the 18, तो 18, दिस इज आंसर, मैच्योर आंसर। अगला क्वेश्चन आप खुद करेंगे, मैं आपको देता हूं, दिस करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 देता हूं आपको, 9y स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 36। थर्ड क्वेश्चन, 9y स्क्वायर how will you do it? Divide both sides by 36, divide both sides by 36, आपको मिलेगा y स्क्वायर बाई 4 माइनस x स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू 1। अब बिल्कुल ऐसा हो गया, प्रोसीड एज, अब इंटू ले लो, ठीक है, प्रोसीड क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है ना। अभी क्या उसी तरह करेगा, ऑलराइट। थर्ड आप कर सकते हैं, अपना आंसर मैच करना, ठीक है बच्चों, ये कर सकते हैं, ऑलराइट। आंसर किताब दे रखे, जरूरत नहीं है मैं इसको कराऊं, ओके, 14 आंसर दे दूं, बट क्या करेंगे, आंसर लेंगे, करेक्ट हो गया। वैसे भाई बोल करेक्ट है, किधर खुलेगा, ऐसे वाई के एलो खुलेगा उसकी तरह। 4th and 5th 6th मैं आपको एक साथ ही दे देता हूं,
अब आप करेंगे कुछ, तो आप करेंगे नहीं करेंगे? ये 4, 5 और 6 क्वेश्चन आप एक पेज में ये लिख लो दोनों, और अगले हाफ पेज में लिख लो, ठीक है ना? एक ही साथ लिखना। थोड़ा ऐसे दे रखा है, स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया नहीं आपको, डराने के लिए दिया, ठीक है? तो व्हाट विल डू, आप जस्ट थिंकिंग, क्योंकि इनकी इलिप्स की इक्वेशन में और हाइपरबोला की इक्वेशन में इक्वल टू 1 होता है। आप यहाँ क्या करेंगे? हाउ विल यू गेट इक्वल टू 1? डिवाइड बाई 576, यार आपको पता ही है ना। तो यहाँ पे डिवाइड बाई 576 डिवाइड बाई 36 डिवाइड बाई 784। अब ये डिवाइड करके एक्स इक्वल बाई कितना था? 16 बाई 16 बाई 36 9 बाई 576। आपको मैं एक दो टोटल 3 या 4 मिनट देता हूं मैक्सिमम। आप इसको स्टैंड एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर बाई कितना आता है इक्वल 1 होता है, जस्ट सिंपल करके एक साथ में फिर आपको आप वीडियो प्ले करके मैच करना, ठीक है? उसके बाद आप कर लेंगे। ओके, करिए, देखिए आप करिए, वीडियो को पॉज करके तीनों क्वेश्चन को एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, यानी वो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सभी में कितना आता है वो आप पहले लिखिएगा, फिर वीडियो को प्ले करके मैच करना। नाउ मैच योर आंसर, दीज आर जस्ट हिंट्स फॉर यू। 576 से डिवाइड किया तो काट छाट करके एक्स स्क्वायर बाई 36 आया, माइनस 64 आया। उसके बाद आप आगे कर सकते हैं एक्स स्क्वायर बाई 6 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 8 स्क्वायर कर लेंगे, तो ये ऐसा बनेगा। ए इक्वल लाइक दिस कर लेंगे ना। ओके, तो ए इक्वल वहां पे, ठीक है, पॉजिटिव वाला ए होता है, ठीक है ना? कंजुगेट एक्सिस इज अलोंग एक्स एक्सिस, तो अलोंग पॉजिटिव एक्सिस, तो एक्स या ए 6 आ गया, बी 8 आ जाएगा, आप सी पता करना। सभी में यहाँ पे इसको 36 से डिवाइड किया है, तो ये 36 5 बाई 36 आ गया, तो इसको 6 बाई रूट 5 लिखा है, तो a इक्वल टू 6 बाई रूट 5। आप ये कैसे होगा? वाई स्क्वायर पॉजिटिव है, ऐसा बनेगा, ठीक है? तो दिस इज ए, दिस इज बी, फाइंड सी, तो आपको LR मिलेगा, आपको पागलपन मिलेगा, एक्सेंट्रिसिटी मिलेगा, आपको वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट मिलेंगे, आपको फोसाई मिलेगी। यू ट्राई योरसेल्फ। सिमिलरली डिवाइडिंग बाई 784, आप 784 49 बाई 784 आपको मिला 16, एंड 16 बाई 784 आपको मिला डिवाइड डिनोमिनेटर में 49, यानी 49 बाई 784 आपको डिनोमिनेटर इज 16। तो दिस इज कंपेयरिंग इट विद वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, एक्स माइनस बी स्क्वायर, आपको ए मिला। क्या ध्यान रखना, या कंपेयर इसी के साथ करना। ए इक्वल टू 4 मिलेगा, बी इक्वल टू आपको 7 मिलेगा, टेंशन लेने के लिए। दिस इज ए, दिस इज बी, ठीक है? दिस वन इज बी, बी इक्वल टू 2 हो जाएगा यहाँ से। दिस इज बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी को समझ आया? आप ये खुद कर सकते हैं। क्वेश्चन 4, 5 एंड 6 कंप्लीट कर लो अपनी नोटबुक में, आंसर पीछे एनसीईआरटी बुक में दे रखा, मैच कर लो। फिर भी आपको कुछ डाउट हो रहा तो जस्ट सेंड मी योर डाउट टू माय व्हाट्सएप नंबर, ठीक है ना? चलिए कॉपी करो इसको। नाउ सी क्वेश्चन 7। अभी यहां से आपको हियर ऑनवर्ड्स आपको डिफरेंट कंडीशंस दी हुई होगी। यूजिंग दोज कंडीशंस वी विल फाइंड द इक्वेशंस ऑफ हाइपरबोला। तो यहां पे क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, वर्टिसेस प्लस माइनस 2,0 एंड फोसाई प्लस माइनस 3,0। तो आप थोड़ा लिख देना, सिंस फोसाई या वर्टिसेस दे लाई, और ये किधर है? एक्स पे, वाई एक्सिस पे, वाई का जो एक्स पे है ना, तो यहां लिखना क्लियर कट, सिंस वर्टिसेस एंड फोसाई आर ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है? तो आप डायग्राम बना दो, वो भी बढ़िया। डायग्राम में कुछ खर्चा नहीं लगता। एक्स एक्सिस पे बस इतना ही बना लेगा। कितना टाइम लगा? 30 सेकंड से कम लगा, ठीक है? सो फोसाई 20, दिस इज 20, दिस इज माइनस 20, सॉरी 30 माइनस फोसाई, एंड वर्टिसेस 20 माइनस 20। अब आप कर सकते क्लियरली a इक्वल टू 2 एंड फोसाई और c होता है, चाहे बीट इलिप्स और हाइपरबोला व्हाटएवर इट। तो वी हैव
ठीक है ना। अच्छा, इक्वेशन क्या होगी? इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस इक्वल 1। ठीक है, ये लिख लो ऑन एक्स एक्सिस। अब यहां तक लिख लिया, कॉपी कर लिया। एक्स एक्सिस में मेरा मुझे जगह दी कमी, और एक्स एक्सिस। ठीक, so we have A2C3। अब आप B पता कर लेंगे। ठीक है, क्या रिलेशन है ए बी एंड सी में, अभी अभी आपने पढ़ा। ये हो गया, तो B स्क्वायर क्या हो गया? C कौन है? 3 9 माइनस हाउ मच दिस इज A इक्वल टू A to 4, तो दिस इज 5, यानी B स्क्वायर 5 है। B का क्या करना है? घर लेके जाना है, चटनी बनानी है? नहीं, हमें तो B स्क्वायर चाहिए ना। तो इक्वेशन बिकम्स, ठीक है ना, A स्क्वायर कौन? 4, 5 स्क्वायर बाई B स्क्वायर कौन है? 25, सॉरी 5। दिस इज द इक्वेशन, जस्ट कॉपी इट डाउन। ठीक है ना, x स्क्वायर बाई A स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाई B स्क्वायर इक्वल टू 1 हो गया। समझ में आई कहानी? ठीक है, चलिए इसको कॉपी कीजिएगा, नेक्स्ट करते हैं। इसमें कुछ गलती हो तो चेक कर लेना। क्वेश्चन 8 सेम मैंने लिखा है, सिर्फ ये दो कंडीशन चेंज की। वर्टिसेस 0 प्लस माइनस 3, फोसाई 0 प्लस माइनस 8। अब ये कहां पड़ता है? वर्टेक्स किधर है, फोकस किधर है दोनों के? ये वाई एक्सिस पे है ना, तो ये लाइन आप लिख देना, सिंस वर्टिसेस एंड फोसाई आर ऑन वाई एक्सिस। ठीक है, मैंने पुराने वाला रखा, जरूरी चीजें रख ली है, बाकी डाटा वाला उसको खाली कर लिया। सो इसका आप डायग्राम बना दो, आपको कोई खर्चा नहीं लग रहा। ठीक है, तो ऐसा बनेगा। ठीक है, अब ये फोसाई वर्टिसेस 3 0 3 आवे तो थोड़ा बड़ा बना देना, सो आप इसके अंदर ही लिखा जा सकता है। तो इक्वेशन क्या बनेगी? एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर बाई ए माइनस एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। यहां पे मैंने पहले ही बताया अभी भी कि यहां ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर अपनी जगह छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, हिलेंगे तो एक्स और वाई भी हिलेंगे। ठीक है, ट्रांसवर्स एक्सिस के अलोंग वो ट्रांसवर्स एक्सिस वाली क्वांटिटी पॉजिटिव होगी है, बाकी नेगेटिव होगी। क्लियर हो गया? सो क्लियरली ए वर्टेक्स में से ए ले लो। अब -3 + 3 चिंता मत करो, या न्यूमेरिकल वैल्यू है ना, 0 को छोड़ के दूसरा ये होता है। ए इक्वल टू क्या लिखूं मैं? 3। अब बताइए सी कितना लिखूं? सोचो, व्हाट इज सी? सी रेडी कंपेयर दिस विद 0 प्लस माइनस ए। यहां भी लिख सकते हैं 0 प्लस माइनस ए लिख दो, तो सो दिस इज सी 0 प्लस माइनस ए, यू कैन राइट हियर। सो क्लियरली A3 C इक्वल टू 8। नाउ व्हाट इज ये लिख दिया बी स्क्वायर, क्या सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कितना बना 864, ए स्क्वायर कितना बना 9, तो हाउ मच इट बिकम्स 64 माइनस 9, दिस इज 14 कितना बन गया 30। है भाई, हाउ मच इट इज 50 55। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए मैं देखता हूं इसका हाउ मच, व्हाट इज द प्रॉब्लम हियर। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन वापस देखता हूं, क्वेश्चन वापस देखता हूं। 0 प्लस माइनस 5 0, ओ क्वेश्चन 8 0 प्लस माइनस 5 गलत है, 0 प्लस माइनस 5, 0 प्लस माइनस 5 सॉरी। सो दिस इज 0 3 0 5 0 माइनस 5, ठीक है, a इक्वल टू 5 करेक्ट। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा -25। Now this is
39। क्वेश्चन दूसरा देख लिया, 8 की जगह 9 के डाटा ये भर दिए और ये ठीक है, फोसाई 8 की और वर्टेक्स 9 के, तो कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा भानुमति ने कुनमा जोड़ा, ऐसा काम आप नहीं करना, ठीक है। सो क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, वो तो ठीक ही है, तो वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर कौन है 25 माइनस एक्स स्क्वायर बाई, दिस इज आंसर, जस्ट कॉपी डाउन, कॉपी कर लो फटाफट। अब क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल वैसा ही है, मैंने ऊपर अभी इसके ऊपर का देखो, वर्टिसेस 0 प्लस माइनस 3 पहले वाला एंड फोसाई 0 प्लस माइनस 5, तो ये कुछ नहीं यहाँ लिखना, वर्ट में पहले वाला अभी मिटाया नहीं, यहाँ पे सिर्फ ये चेंज किया, तो वर्टिसेस एंड फोसाई आर ऑन वाई एक्सिस, तो इसका ओरिएंटेशन से बना देना और ये लिख देना, ये क्या है वर्टेक्स प्लस माइनस 3 है, तो यहाँ 3 कर दो, इधर भी 3 कर दो, फोसाई 5 है तो 0 5 कर दो, 0 माइनस 5 कर दो, ठीक है, इक्वेशन वैसी हो जाएगी, कोई चेंज नहीं होगा। ए कितना है 3 हो गया पहले वाला, सी कितना है 5 हो गया, तो यहां पे सी स्क्वायर यानी 25, ए स्क्वायर मींस 9, तो बी स्क्वायर कितना हो गया, हाउ मच इट इज 15 में से 9 25 में 16, ठीक। तो अभी b को 4 लेके हमें करना क्या, ओनली b स्क्वायर चाहिए, इक्वेशन विल बिकम x स्क्वायर y स्क्वायर बाय a स्क्वायर बोले तो 9, b स्क्वायर बोले तो 16। अब इतने इजी आप एक बार, मुझे लगता है आपने कर लिया होगा, ठीक है ना। अब मैं देखता हूं क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, और कराते हैं 10th में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, फोसाई प्लस माइनस 5, 0, द लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस इज 8 यूनिट। प्यारे बच्चों, फोसाई प्लस माइनस 5 है और ये क्या होता है, ट्रांसवर्स एक्सिस लेंथ होता है, दैट इज 2a, द डिस्टेंस बिटवीन टू वर्टिसेस। तो यहां पे मैं करूंगा इंप्लाइज दैट 2a इक्वल टू 8, तो मुझे मिलेगा a बराबर 4, ठीक है। ऑल्सो c इक्वल टू 5, अब आपको c मिला, a मिला, आपको चाहिए b। अच्छा डायग्राम बना दो, इक्वेशन कैसे बनेगी, तो b पहले कर लो, ओके यहां से कर सकते हैं, वी कैन डू फ्रॉम हियर, तो b स्क्वायर इक्वल क्या हो गया, c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, यानी c स्क्वायर 25 माइनस 16 दैट इज 9, तो b स्क्वायर आपका हो गया 9, ठीक है। अच्छा अब ये लाइन लिखना, सिंस फोसाई इज ऑन एक्स एक्सिस, ये लाइन लिखना, फोसाई लाइज ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है ना। so let therefore its इक्वेशन क्या बनेगी, इज एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल 1, ठीक है। अब डायग्राम में बना दो, लगे हाथों, ठीक है ना। ये डायग्राम आप पहले भी बना सकते थे, बनाओ अच्छा रहता, कोई दिक्कत नहीं, वाई वाई डैश हो गया और सी कितना ए कितना, वो आप जो आपने दिए वही पता करना, 5 0 माइनस 5 0 और कुछ बोला नहीं, दिस इज गिवन 8 फ्रॉम हियर, इतना ये छोड़ा, इसको यहां बनाना अच्छा लगेगा, ठीक है। सो इसके नीचे देखना, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बोले तो हाउ मच इज ए स्क्वायर 16, ठीक। वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर कितना है 9 इक्वल 1, दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। लिख लो, ये आएगा मैं बोलूंगा जस्ट मेक हियर, यहां बनाना, या स्टार्टिंग में बना सकते, ठीक। 11th question, foci 0 plus minus 13 and length of a conjugate axis is 24। ये foci है प्यार, ये मैं आपके लिए छोड़ दूँ, कैन यू डू इट, आई एम गिविंग यू 2 minutes टाइम, फटाफट डायग्राम बनाइए। पहले बताइए डायग्राम कैसे बनेगा, बना दिया, चलिए मैं हिंट देता हूँ आपको, ये आपको क्या मिलेगा, दिस इज कंजुगेट एक्सिस, आपको 2b कितना 24, तो आपको b मिलेगा 12, ठीक है। और ये क्या c कितना है, c आपके पास है 13। कैन यू फाइंड नाउ, अच्छा डायग्राम बना देना,
ऊपर खुलेगा लगाओ ऐसा, बना दोगे। ए कितना होगा, यूज दिस सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आपको मिलेगा जस्ट हिंट, आई एम गिविंग यू हिंट यार बच्चों, आपको ए मिल जाएगा 5, ठीक है। और इक्वेशन होगा वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, यानी वाई स्क्वायर बाई 25 माइनस एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 114 इक्वल टू 1। इक्वेशन होगी वाई स्क्वायर बाई 25 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 144 इक्वल टू 1 होगा। लिख लो, और लिख लिया तो अगला कर लो। अब 12th क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का है, अब तो जितने आपने किए उनसे थोड़ा हटकर ऐसा है ना, आपने एग्जाम्पल भी दे रखा है, इट इज लाइक एग्जाम्पल 16। अगर आप करना चाहते हैं एग्जाम्पल 16 को भी आप रेफर कर सकते हैं, बट मैं थोड़ा इसको करा देता हूं। आपको कुछ करना नहीं, जितनी इंफॉर्मेशन है जितना आप उसमें लिख सकते हैं, फालतू नहीं लिखना है उसमें बने। तो सबसे पहले फोकस कहां पे है, 0 प्लस माइनस 2 3 5 है, तो दिस फोकस लाइज ऑन वाई एक्सिस, ठीक है ना। तो यहां लिख लो since foci are on y axis, ठीक है। therefore equation of hyperbola is क्या होगा, y axis पे है, दिस विल बी इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। समझ में आया, क्लियर है। अब नंबर 1 दे दो, मत डायग्राम बना दो, लगे आपको क्या दिखेगा, ऐसा बनाओ ना, 0 प्लस माइनस, ठीक है। डायग्राम बना दो, खर्चा नहीं लगता, ठीक है। नाउ आपको दिया हुआ है सी गुड, यहां देखे वी है c इक्वल टू 3√5, c 3√5 है, ठीक है ना, कोऑर्डिनेट में 3√5 है, c पॉजिटिव है। अच्छा, ये एक चीज आपको देखिए। अब देखो मेरे बच्चों, आपको क्या पता है, क्या लिखिएगा, चलिए, वी नो दैट सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस, अच्छा एक और चीज है, वन मोर थिंग इज गिवन, एल आर इज 28, ठीक है ना। तो बात करें ऑल्सो एल आर क्या 8 बल्कि बोला पड़ेगा, तो दैट इज 2b स्क्वायर बाई ए इक्वल टू 8, तो b स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 4a, यहां लिखे। बी स्क्वायर 4 में देखता हूं, पीछे जाके कैमरा के दिखता नहीं दिखता, बी स्क्वायर 4 है, यस इट इज विजिबल, बी स्क्वायर इक्वल टू 4 हो गया। अब ये देखिए, वी नो दैट सी का वैल्यू रखिएगा, सी इक्वल टू 3√5, अब ए स्क्वायर रखेंगे, बी स्क्वायर का वैल्यू यहां रखेंगे 4 है, ये बात आपको समझ में आई। सी का वैल्यू 3√5 रखना, ए स्क्वायर रखना, बी स्क्वायर इक्वल टू 4a रखना, बी स्क्वायर की वैल्यू 4 है, यहां लिखना फ्रॉम 2 यू विल गेट ए क्वांटिटी इक्वेशन, ये 3 3 9 9 5 45, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 45 और सॉरी ए स्क्वायर प्लस 4a माइनस 45 इक्वल टू 0। मिड कीजिएगा, फैक्टराइजेशन करना, क्या होगा, प्रोडक्ट माइनस का 45 आना चाहिए, तो क्या इसके टुकड़े होंगे, प्लस 9a माइनस 5a, क्या होगा ए स्क्वायर प्लस 9a माइनस 5a एंड माइनस 45 इक्वल टू 0। ठीक, अब आप फैक्टराइज करेंगे, आपको मिलेगा a प्लस 9 a माइनस 5 इक्वल टू, बच्चों कॉमन ले लेना, a इधर कॉमन है, a प्लस 9 माइनस 5 हो, ठीक है। तो आपको क्या मिला, a इक्वल टू माइनस 9 एंड 5, बट a इज द डिस्टेंस, इट कांट बी नेगेटिव, ठीक है ना। क्या लिखना, a इक्वल टू 5, यहां लिखना a इक्वल टू माइनस 9 नॉट पॉसिबल, क्या लिख रहे हैं, माइनस 9 नॉट पॉसिबल,
क्योंकि ए बी मैंने पहले बताया ए बी एंड सी आर ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी। अब आपको मिला ए मिला, आपको सी मिला, आप 20 को यहां से लो, 20 को लो 4 है, ठीक है ना। तो फ्रॉम टू b square equal to 4a, that is 4 into 5, that is 20. So b square 20, so equation 1 becomes y square by a square कितना, where is a square 25, x square by b square कितना 20। अब मैं आंसर देख लूं, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर देख रहा हूं, वो x स्क्वायर बाई 25 माइनस वाई स्क्वायर बाई 20, उल्टा कैसे आया क्वेश्चन नंबर 12 का, x स्क्वायर बाई 25 उल्टा x स्क्वायर दे देगा, ये किधर है, वहीं पे है। नो मुझे गलत देगा बुक का आंसर, एक बार मैं फिर चेक करना, ठीक है। आप चेक करो कि मिस्टेक, बिकॉज मेरी किताब में आंसर x स्क्वायर यहाँ लिखा है या y स्क्वायर लिखा है, चेक करो क्या सही क्या गलत है, ठीक है। मैं एक बार फिर से चेक करता हूँ, आप अपनी बुक में आंसर चेक कीजिएगा। प्यारे बच्चों, आई हैव चेक्ड इट थॉरोली, दिस इज करेक्ट। हाँ, मैंने अलग अलग वेबसाइट चेक किया है, तो मेरी किताब उनमें कुछ बुक्स में ये फोर्साई है ना, इंटरचेंज किया है प्लस माइनस 3√5,0। अगर आपका ये फोर्साई है तो ये आंसर करेक्ट है। अगर एक्स और वाई से इंटरचेंज हो रहा है तो फोर्साई जो है ना, ये अभी ये जो फोर्साई का है वाई एक्स किधर है, फोर्साई जो वाई एक्स, तो फोर्साई एक्स का आएगी, ये बात समझ में आया। तो कुछ बुक्स में फोर्साई दिया है 0 प्लस माइनस 3√5,0, यानी इधर का माल उधर, उधर के इधर किया, तो यहाँ पे भी एक्स को इधर वाई को इधर हो जाएगा। तो फिर से बोल रहा हूँ, दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज द सॉल्यूशन, ठीक है ना, करेक्ट यही रखना। अगर आपकी बुक में ये उल्टा है, ये इधर है वो 0 इधर है, तो ये एक्स एंड वाई अपनी पोजीशन चेंज कर लेंगे, बाकी कोई तब्दीली नहीं है, ठीक है। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आई चेक इट थोड़ी, देयर इज नो मिस्टेक। मेरी किताब में क्वेश्चन में यही है और आंसर भी यही है, आपकी किताब में हो सकता है अलग अलग हो। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 13 एज इट इज, फोर्साई प्लस माइनस 4,0, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 12 यूनिट का है। यू कैन ट्राई, फोर्साई किधर है, एक्स पे, तो मैंने लिख दिया एक्स एक्सिस, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला विल बी, सो ये आप लिख सकते हैं कंजुगेट एक्सिस इज अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है, ये हो गया। अब आपके पास क्या दिया, सी, और डायग्राम बना दो, बना दो बड़ा, इक्वेशन क्या बनेगी, हो गया। तो आपको दिया हुआ क्या है, सी, एलआर कितना है 12, तो बी स्क्वायर कितना हो गया 6a, नंबर 2 दे दो, ठोक दो इसे नंबर 2, ठीक है, 2 से काट दो, चलिएगा, ये हो जाएगा सी स्क्वायर, ये हो जाएगा सी ए, तो सी स्क्वायर इंटू में कितना 16, ए स्क्वायर है, बी स्क्वायर 6 अभी काफी आसान, ए स्क्वायर प्लस 6a माइनस 16 इक्वल 0, क्या फैक्टराइज होंगे, इसके 6a के टुकड़े क्या होंगे, प्लस 8a माइनस 2a, इसका फैक्टराइज हो जाएगा a प्लस a माइनस 2 इक्वल टू 0, a इक्वल टू माइनस 8 एंड 2, तो a इक्वल टू 2, कारण लिख दो, माइनस 8 किधर गया, a इक्वल टू माइनस 8, नॉट पॉसिबल, ए मिला और किधर गया, बी कहां से लाओगे, बी स्क्वायर मिल गया ना, ठीक है ना। तो इक्वेशन 1 बी का एक्स स्क्वायर बाई 4 वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बोलो तो 6a मीन्स, या थोड़ा और कहते हैं 6a मीन्स 12, गुड वन, ठीक है, थोड़ा यहां लिख दें, क्या लिखना पड़ेगा, देयरफॉर बी स्क्वायर इक्वल टू 6a, यानी 6 इंटू a यानी 12, ठीक है। तो दिस इज द इक्वेशन। मैं चेक कर लूं आंसर क्वेश्चन नंबर 13 का,
x2/4 minus y/12 इक्वल टू 1। ओके, नोट करो इसको फटाफट, कॉपी करो फास्ट। मजा आ रहा है सभी को? यस, आपको मजा आ रहा है, मुझे भी मजा आ रहा है पढ़ाने में। देखेंगे क्वेश्चन 14। चलो, क्या हुआ था? वर्टिसेस ±7, 0, एक्सेंट्रिसिटी 4/3, इसका पागलपन 4/3। प्यारे बच्चों, यहां पे E 4/3 तो क्या करेंगे? पहले तो आप एक डायग्राम बना दो। वर्टेक्स किधर है? सिंस वर्टिसेस आर ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस, देयरफॉर लेट इक्वेशन बी साइमल्टेनियसली डायग्राम बना दो। आ गया 7, 0। आपके पास कोई सूचना नहीं है, सिर्फ वर्टेक्स के बारे में सूचना है। ओरिजिन पे इसका सेंटर टिका है, इसका क्या करें? आपको ये क्या भी है? ए गुण, ए का वैल्यू 7 आपके पास है। प्यारे बच्चों, शांति बनाए रखिएगा। अब इसका इस्तेमाल करना है, पहले इस्तेमाल कीजिए फिर विश्वास कीजिएगा, ठीक है? एंड ई इक्वल टू आपको दिया 4/3। आप ई की जगह क्या लिखेंगे? C/A 4/3। अभी ये मत बोलना कि मेरा यहां गलती करते हैं कि C4 आ गया तो C4 A3 आएगा, बट A3 है क्या? इट इज जस्ट द रेशियो, ठीक है ना? A3 नहीं है तो आप यहां क्या करना है? A का वैल्यू डालिए, पुट A इक्वल टू 7 ईयर, ठीक है ना? यहां क्या मिलेगा? C/7 इक्वल टू 4/3। तो C कितना मिला? 3C इक्वल टू कितना मिला? 3C इक्वल टू मिल गया आपको 28। तो C इक्वल टू 28/3। C मिला, A मिला, C मिला, तो इक्वेशन में तो B चाहिए। कैसे करेंगे? बट B² इक्वल टू C² माइनस A²। C² बोलो तो इसका स्क्वायर कर दो, 28/3 का स्क्वायर माइनस A² बोलो तो मैं 7² लिख दिया एक बार। ये हो जाएगा 8। चेक द कैलकुलेशन हो, क्या हो गया यहाँ पे? ये हो जाएगा 784/9 माइनस 49। इफ यू टेक एलसीएम 9 एलसीएम हो गया तो 784, ये हो जाएगा 9 9 जा 81, 9 4 जा 36 एंड 8 4 4 1, ठीक है? अब इसको माइनस कर लो, कितना होगा? 4 में से 1 या 3, मैं यहां लिख दूं 3, 8 में से 4, तो 343/9 करता तो नहीं, 3 3 से नहीं करता। ओके, नाउ इक्वेशन इज 343/9 हो गया, 343/9 करेक्ट होना चाहिए। सो तो आपका B² क्या होगा? B² मैं वापस एक साथ लिख दूं, ये दो, ठीक है? अब इक्वेशन 1 बिकम्स x² बाई A² कितना है? 49, A 7 है तो 49 हो गया। y² बाई ये कितना हो जाएगा? 343/9 इक्वल टू, तो इसको वापस लिख सकते हैं, राइट है। x² बाई 49, ये 9 ऊपर चलाएगा, 9y² बाई 343 माइनस का लिख दो इक्वल 1। ये आपका आंसर, दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 14। काफी मजेदार था, थोड़ा पेचिक भी उससे भरा था। यहाँ गड़बड़ करते कई बार बच्चे सीधा C4 लिखते। C4 है तो A7 आना चाहिए ना, ऐसा नहीं करना। C रेशियो है, वो C रेशियो A है, तो मे भी 40/30, 40 हो तो 30 हो सकता है, ठीक है ना? जब A7 है तब C कितना यहां से पता है। तो दिस इज द आंसर, कर लो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 15, अलग वेराइटी आपके लिए
नया सामान। फॉर साइज 0 प्लस माइनस √10 एंड पासिंग टू द पॉइंट 2 3, ये पॉइंट 2 3 में पड़ा। अब ये पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में, आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो आपका पैराबोला यहाँ पे बोला ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, एंड इट कैन बी लाइक दिस आल्सो, बिकॉज वो तो आता ही है। अब आपको कैसे डिसाइड करना होगा कि ये ट्रांसवर्स एक्सिस x के अलोंग y के अलोंग, दैट विल बी डिसाइडेड बाय द कोऑर्डिनेट ऑफ फोसई। दिस फोसई लाइज ऑन y एक्सिस, सो ट्रांसवर्स अलोंग एक्सिस इज अलोंग y एक्सिस। तो आप इक्वेशन क्या लिखेंगे, y स्क्वायर बाई a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बाई b स्क्वायर इक्वल 1 हो जाएगा। फिर आप लिखना बट दिस पॉइंट a लाइज ऑन द हाइपरबोला, तो x का 2 y का 3 उसमें रखना, c आपके पास है, a स्क्वायर b स्क्वायर एक इक्वेशन आएगा, c स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर b स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को भी उसमें इन्वॉल्व करना, फाइंड वैल्यूज ऑफ a स्क्वायर एंड b स्क्वायर, तब आपको ये मिलेगा, ठीक है। तो मैं पहले इसको सॉल्यूशन करता हूँ, आप वीडियो को पॉज करके आप ट्राई कर सकते हैं, जितना आपसे होता आप लिखते रहिएगा, जहां फंसते हैं वहां वीडियो प्ले करके अपना सॉल्यूशन बेच करना, ओके। करो, आपने कहां तक किया होगा। फोसई इज ऑन y एक्सिस विजिबल, transverse axis is on y axis, so equation of hyperbola will be y square by a square minus x square by b square equal 1 हो गया। अब we have c equal to √10 है, c स्क्वायर क्या मिला, 10 मिल गया। आपको कैलकुलेशन में c स्क्वायर चाहिए, लेकिन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल c, आपको और कुछ नहीं दिया है। ये फंडा हम यूज कर देंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू हम लोग 10 लिख देंगे, इक्वेशन 2 बड़ी काम आएगी। आपको सिर्फ c दिया है और एक पॉइंट दे दिया लाइव ऑन द हाइपरबोला, ठीक है। डायग्राम मैंने बना दिया, बट पॉइंट इतना मेक डायग्राम यहाँ पे आपके बुक में नोटबुक जगह होगी, ऐसा बना, ठीक है ना, मेक द डायग्राम, ओके। मतलब ये 2 3 पॉइंट में लिख दो, कोई खर्चा नहीं लगता आपका। पेट्रोल 94 रुपीज या 95 रुपीज पर लीटर, बट यहाँ आपको बिना पैसे का पेट्रोल चल रहा है, ठीक है, बिना पेट्रोल की गाड़ी चल रही है। पॉइंट 2 3 लाइट ऑन इट, कौन से इस पे, तो x का 2 y का 3, x का 2 y का 3 यानी 3 स्क्वायर 9, 2 स्क्वायर 4, तो 9 बाई a स्क्वायर 4 बाई b स्क्वायर 1 हो गया। आप मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है। अब आपके पास देखो एक इक्वेशन, c आपके पास है, c आपके पास है, c ये वाला c तो 10 है ना, a स्क्वायर और b स्क्वायर में से यहां पे भी आपको क्रॉस मल्टीप्लाई a स्क्वायर b स्क्वायर वाला दो इक्वेशन, दो वेरिएबल आप कर सकते हैं। या तो b स्क्वायर की जगह यहां से 10 माइनस a स्क्वायर यहां इसके डिनोमिनेटर में घुसा दो। मैंने a स्क्वायर b स्क्वायर एलसीएम लिया है और क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो मेरा ये बन गया। इसके बाद मैंने यहां से b स्क्वायर का वैल्यू 10 माइनस a स्क्वायर यहां पुट कर दिया। समझ में आ रही कहानी नहीं आ रही? या आप a स्क्वायर की वैल्यू 10 माइनस b स्क्वायर रख दो, तो बी स्क्वायर में इक्वेशन बनेगा। तो मैंने बी स्क्वायर में 10 माइनस ए स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर a स्क्वायर इंटू 10 माइनस a स्क्वायर रख दिया, ब्रैकेट खोला, सारा माल लेफ्ट में शिफ्ट कर दिया, मुझे इक्वेशन मिली a4 माइनस 23a स्क्वायर प्लस 90। अब ये क्वाड्रेटिक नहीं है, दिस इज बाई क्वाड्रेटिक। सोल्व करने कई तरीका, आप a स्क्वायर को t ले लो तो t स्क्वायर माइनस 23t प्लस 90 ऐसे भी कर सकते हैं। और अगर आपको दिमाग में आ जाएगा यार ये मिडिल टर्म स्प्लिट कर दे, तो इसके 23 के टुकड़े होते हैं 18 एंड 5, 18 5 या 93 होता है और 18 प्लस 5 90 होता है। दो टुकड़े हो गए माइनस 5a स्क्वायर माइनस 18a स्क्वायर। इनका जब सम करेंगे इसके बराबर हो रहा है, इनका प्रोडक्ट इनके बाहर वालों के प्रोडक्ट के बराबर हो रहा है। व्हेन टेकन एलसीएम a स्क्वायर माइनस 5a स्क्वायर माइनस 18 इक्वल 0 आया। फैक्टर्स नहीं किया, हम सॉरी एलसीएम नहीं लिया, टेकन कॉमन, तो आपको मिला 5 a का वैल्यू 5 एंड 18। बट इसमें एक वैल्यू आपको रिजेक्ट करनी पड़ेगी क्योंकि सेटिस्फाई कर रहा है, एक ही इलिप्स होगा और एक ही दो वैल्यू तो दो इलिप्स होगा, विच इज नॉट पॉसिबल। a स्क्वायर का वैल्यू कौन सा रिजेक्ट करने लायक है आप मैं बताऊं, क्योंकि इलिप्स में सबसे बड़ा होता है c स्क्वायर। c स्क्वायर आपका 10 है, कहां गया c 10, c स्क्वायर 10 है तो c स्क्वायर तो सबका बाप है इलिप्स में, तो a स्क्वायर कांट भी ग्रेटर देन c स्क्वायर, ठीक है ना, यहां लिखना। बट a स्क्वायर लेस देन c स्क्वायर, ठीक है ना। सो
square equal to 18 not possible. समझ में आई? Not possible. So तो हमने therefore a square क्या आ गया? a square आ गया 5. अब a square 5 आ गया, इक्वेशन नंबर 2 से b square ले लो, b square भी 5 आया, ये फ्रॉम 2. प्यारे बच्चों, आपके पास a square मिला, b square मिला, व्हाट इज योर इक्वेशन? x is putting these values in इक्वेशन नंबर 1. ठीक है ना? अब मैं लिख दूं इक्वेशन इनका 1 becomes क्या हो गया? y square पहले है ना, y square by 5 minus x square by 5 equal to 1. एक बार आया, या 5 से मल्टीप्लाई कर दो, आपको मिलेगा, ये भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, आंसर देख लो आपके लिए. दिस इज ऑल्सो करेक्ट, ये भी ठीक है, क्यों पंगा ले लो, इतना कम किताब इतने किया, ठीक है ना. दिस इज ऑल्सो करेक्ट, y को 5. सो प्यारे बच्चों, दिस वाज योर एक्सरसाइज 11.4. आपने इसमें पढ़ने में लुत्फ उठाया होगा, एंजॉय किया होगा, मजे लिए होंगे, सब कुछ समझ में आया होगा. वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना. सी यू इन नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय बाय.